गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और सकुशल होंगे। मैं मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर से। आज मॉडुलस के बारे में, मॉडुलस फंक्शन के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, इसका लेक्चर अभी लंबा चलेगा। इसके बारे में हम लोग सारी बातें धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे, कहाँ पर किस तरीके से मॉडुलस फंक्शन का यूज होता है। इसका ग्राफ भी हम लोग फिर से रिपीट करेंगे, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, किसी भी फंक्शन में मॉडुलस लगा हुआ है तो किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं, फर्स्ट लेक्चर है मॉडुलस फंक्शन। यह मॉडुलस फंक्शन क्या है? मॉडुलस फंक्शन, इसको लिखते कैसे हैं तो y = f(x) = mod of x। इसको पढ़ा जाता है mod of x या इसका नाम, इसको क्या कितने नाम से जानते हैं तो पहला नाम है इसका मॉडुलस फंक्शन। पहला बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। दूसरा है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तीसरा नाम है न्यूमेरिकल वैल्यू फंक्शन। न्यूमेरिकल वैल्यू फंक्शन। इसका चौथा नाम है नॉर्म्स ऑफ फंक्शन। यह मॉडुलस फंक्शन होता है। इसका मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। इसका मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, ये इंपॉर्टेंट बात है। मॉडुलस हमेशा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ें या नंबर सिस्टम में पढ़ें या रियल नंबर में पढ़ें। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट करें। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, इसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, न्यूमेरिकल वैल्यू फंक्शन। अब हम लोग इसके बारे में हम लोग मोर डिटेल चर्चा करते हैं। पहले एकदम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट को समझ में आएगी। इसको मैं हटा रहा हूँ। अब देखिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को रोककर। ये डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन को प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था भाई? -7 का मॉड क्या होता है भाई? +7। ये +7 आउटपुट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, सबको पता है। +5 का मॉडुलस +5, -0 का मॉडुलस 0, -2 का मॉडुलस 2, -3.5 का मॉडुलस +3.5, ऑल पॉजिटिव। इसमें कोई भी एक्स पुट करेंगे तो ये हमेशा क्या होगा भाई? पॉजिटिव, क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब इसके बारे में हम लोग मोर डिटेल चर्चा करते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है, उस रीज़न को समझेंगे। अब देखा जाए, ये सबको पता है कि -7 का मॉड +7 होता है, 0 का मॉड 0 होता है, +5 का मॉड इटसेल्फ, -2 का मॉड 2, -3.5 का मॉडुलस आपका +3.5 होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। सारे स्टूडेंट को ये पहले से पता है, लेकिन अब इसके बारे में मोर डिटेल कंसेप्ट हम लोग चर्चा करते हैं। ध्यान से देखें सारे स्टूडेंट। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, सारी बातें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले जब भी मॉड लगा हुआ है तो मॉड के अंदर के क्वांटिटी को 0 से इक्वेट कीजिए। तो मॉड x है तो मॉड के इनसाइड में क्या है? x। तो इसको पुट कीजिए, पहला स्टेप, कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। मॉड के अंदर में क्या है? तो यहाँ x है, तो इसको पुट कीजिए 0, पुट कीजिए x = 0। इस 0 को क्या बोलते हैं? इस मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट। 0 इज कॉल्ड क्रिटिकल किसको बोलते हैं? ये क्रिटिकल क्या होता है? चेंज डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल। क्रिटिकल का दो मतलब होता है, जिस फंक्शन का उस पॉइंट पर यदि LHD और RHD इक्वल नहीं होता है, या जिस पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको भी हम लोग क्रिटिकल बोलते हैं। पहली बात, ये सब मोर डिटेल कैलकुलस में चर्चा होगी। तो ये हो गया 0 इज कॉल्ड क्रिटिकल।
क्रिटिकल का मतलब यहाँ पर लिख देते हैं, क्रिटिकल चेंज डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल। सबसे पहले मॉड के अंदर में जो भी क्वांटिटी है उसको जीरो से इक्वेट कीजिए, यानी ये जो फंक्शन है जीरो पर इसका डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा फंक्शन। एक होता है डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करना और दूसरा होता है नॉट डिफरेंशिएबल, वो भी क्रिटिकल कहलाता है। दोनों बातें क्रिटिकल। तो अब हम लोग इसको बोलते हैं जीरो इज कॉल्ड क्रिटिकल। पहली बात ये समझ में आ गई। तो इसका स्टेप 2, अब क्या करेंगे, इसका क्रिटिकल है ज़ीरो। आप देख लीजिए इस मॉडुलस का क्रिटिकल क्या है भाई, ज़ीरो। इस पर मोर डिटेल अभी चर्चा होगी, सारा कंसेप्ट आपको क्लियर करेंगे। स्टेप 2, इसका सिंगल क्रिटिकल है, अरेंज क्रिटिकल एट नंबर लाइन। इसका जो रूट है, वैनिशिंग पॉइंट है, उसको अरेंज कीजिए नंबर लाइन पे। अरेंज रूट और नंबर लाइन। नंबर लाइन है ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है। इसका क्रिटिकल को दिखाइए, यहाँ पर एक ही क्रिटिकल है, ज़ीरो। अब देखिए इसको कैसे लिखा जाता है, इसको तोड़ के कैसे लिखा जाता है। अब ये जो x है जीरो के इस साइड होगा तो ऑब्वियसली x क्या होगा, x वेरिएबल है, x क्या होगा भाई, पॉजिटिव। जीरो पे क्या होगा, ज़ीरो। जीरो के लेफ्ट साइड क्या होगा, जब x जीरो से स्मॉलर है तो x क्या होगा भाई, निगेटिव 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 निगेटिव। मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जब x जीरो से ग्रेटर है तो x क्या है भाई, पॉजिटिव। जब x जीरो से x स्मॉलर है तो x क्या है भाई, निगेटिव। अब इसको तोड़ने का तरीका, ऑर्डिनरी फॉर्म में मॉडुलस को किस तरीके से तोड़ा जाता है, तो देखिए पहले स्टेप 3। अब कैसे लिखेंगे, स्टेप 3। तो मॉड x को लिखा जाता है ऑर्डिनरी फॉर्म में, मॉड x इज इक्वल टू, जब x जीरो से ग्रेटर है मतलब इसके क्रिटिकल से ग्रेटर है तो ये प्लस x होगा। फॉर x इज ग्रेटर देन ज़ीरो, जब x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा कंडीशन क्या है, ये ज़ीरो होगा। कब, जब x इक्वल टू ज़ीरो होगा, x इक्वल टू ज़ीरो। जब यहाँ देख लीजिए मॉड ज़ीरो का वैल्यू ज़ीरो होता है, तो जब x ज़ीरो होगा तो मॉडुलस क्या होगा भाई, ज़ीरो होगा। थर्ड कंडीशन, जब x जीरो से स्मॉलर है तो x लेस देन जीरो मीन्स x निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव, लेस देन जीरो का मतलब निगेटिव। जिस इंटरवल में x निगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाना है, उसको पॉजिटिव क्रिएट करना है, फॉर्म करना है, तो क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस x। फॉर इस 3 पार्ट में मॉड को ब्रेक किया जाता है। चूंकि इसका क्रिटिकल जीरो है तो जब ये जीरो से ग्रेटर होगा तो ये पॉजिटिव, जब क्रिटिकल के इक्वल होगा तो ये ज़ीरो होगा, जब माइनस एक्स फॉर एक्स इज लेस देन जीरो। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें समझ कर। इसको बोलते हैं क्रिटिकल। चेंज डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रिटिकल। क्रिटिकल का 2 डिफिनेशन है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। जिस पॉइंट पर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा और दूसरा जहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, इस दोनों पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल। सारे स्टूडेंट इसको पहले नोट करें। अब देखा जाए, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, सारे स्टूडेंट आशा करते हैं कि नोट कर लिए होंगे। कोई भी दे दिया, कोई ज़रूरी नहीं कि इतना आसान देगा, लेकिन एक बात पर मैं और क्लियर कर देता हूँ, मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ, इसमें सारे स्टूडेंट को समझ में आ रही होगी। आजकल इसको भी हम लोग शॉर्ट लिखने का आदत हो गया है। जैसे मॉड एक्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्लस एक्स फॉर x इज ग्रेटर देन ज़ीरो, जीरो फॉर x इक्वल टू ज़ीरो, तीसरा है माइनस एक्स
फॉर x इज लेस देन 0। ये तो लिख दिए। इसको भी हम लोग शॉर्ट तरीके में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं वो देखिए, इक्विवेलेंट फॉर्म प्लस एक्स फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस दोनों पार्ट को एक में मिला के लिख दिए। और दूसरा है माइनस एक्स फॉर x इज लेस देन 0। ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बोथ आर सेम। इसमें क्या किए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या ये भी लिख सकते हैं मॉड x प्लस एक्स फॉर x इज ग्रेटर देन 0। और दूसरा लिख सकते हैं माइनस एक्स फॉर x इज लेस देन इक्वल टू 0। दोनों में से किसी एक में लेना है। इस दोनों कंडीशन को इसमें हम फर्स्ट में मिला दिए, इसको हम लोग इसमें मिला दिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो प्लस एक्स फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स फॉर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। ये भी लिख सकते हैं, ये तो लिख ही सकते हैं। इसमें 3 पार्ट में, इसको और शॉर्ट में 2 पार्ट में। इसमें यदि सिर्फ ग्रेटर लिए तो इसमें लेस देन इक्वल टू लेना होगा ही होगा। ये सब बात आपको समझनी है, नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो बचपन में रटते थे मॉड माइनस का क्यों प्लस होता है, प्लस का प्लस क्यों होता है, तो इसके बारे में भी अभी हम लोग यहाँ पे पहले क्लियर कर लेते हैं सारे स्टूडेंट, कि आपको कभी फॉर फ्यूचर परेशानी नहीं होगी। और 0 से हीरो, ध्यान से देखिए सारे स्टूडेंट। मैं इसको अब हटा रहा हूँ। आइए पहले इस पर हम लोग बात करते हैं। जैसे इसका क्रिटिकल है 0, नंबर लाइन पे देखा जाए सारे स्टूडेंट समझ के। जैसे इसका क्रिटिकल है 0, आप देख रहे हैं ये माइनस इन्फिनिटी है, नंबर लाइन है, ये प्लस इन्फिनिटी। हम इस साइड का कोई एक एक्स लें या इस साइड का लें। पहले मान लीजिए हम इस साइड का कोई, इस इंटरवल का कोई एक्स लेते हैं, सपोज दैट 7। ये किस रीजन में है 7? देखिए ध्यान से सारे स्टूडेंट, 7 किस रीजन में है, ग्रेटर देन 0 रीजन में है। तो जैसे हम यहाँ पर आउटपुट करते हैं, देखिए मॉड में हम पुट कर दिए 7, तो 7 किस रीजन में है भाई, इस रीजन में या इस रीजन में या इस रीजन पहले सेलेक्ट करना है, गलत रीजन में नहीं पुट करना है। जैसे 7 तो यहाँ पर x का वैल्यू 7, तो प्लस 7 का मॉडुलस क्या हो गया, प्लस 7 का मॉडुलस 7 प्लस। क्लियर हो गया सारे स्टूडेंट को। अब जैसे हम लोग पुट कर देते हैं 0, जैसे इस बार हम पुट कर दिए केस फर्स्ट में इस रीजन का वैल्यू पुट किए। 0 पे क्या होगा, जैसे मॉड के अंदर 0 पुट करते हैं तो मॉड 0 x बराबर 0, तो मॉड 0 का वैल्यू 0 आपके सामने है। अब इस रीजन का वैल्यू लेते हैं, जैसे x बराबर -3, तो देखिए क्या होगा, -3 का मॉड हमको पता है, हम लोग पहले से जान रहे हैं निगेटिव का मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें हमने से x क्या सेलेक्ट किया है भाई, -3, चूंकि इस रीजन का वैल्यू है, लेस देन स्मॉलर देन 0 का रीजन का वैल्यू है। तो हम जो है x का वैल्यू क्या सेलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पर देखिए x जब लेस देन 0 तो ये -x, इसीलिए माइनस लगाया जाता है। माइनस ऑफ माइनस, एडिटिव इन्वर्स ऑफ -3, इसका मतलब ये क्या हो गया, +3। तो आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव, ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। मॉडुलस में यदि कोई भी निगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव। सारे स्टूडेंट इसको समझ गए होंगे आशा करते हैं, क्योंकि 7 का मॉडुलस +7, 0 का मॉडुलस 0, -3 का -3, तो यानी आउटपुट जो है मॉडुलस का क्या होगा भाई, ऑलवेज पॉजिटिव। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। बहुत सारी बातें हैं इसमें, अभी हम लोग मोर डिटेल अभी स्टार्ट किए हैं क्लास को, इसको बारीकी से समझना है कि आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखा जाए, ये तो सिंपल मॉडुलस है, मॉडुलस के अंदर कुछ भी आ जाए इसको हम लोग किस तरीके से ब्रेक करेंगे, पहले 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे देखिए इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान दिया जाए सारे स्टूडेंट।
जैसे कि एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे मॉड x माइनस 5, इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कैसे तोड़ेंगे, ये x माइनस 5 होल मॉड इसको पढ़ेंगे, या मॉड अंडर x माइनस 5 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मॉड के इनसाइड। तो पहला स्टेप, सबसे पहले इसको मॉड के अंदर जो भी चीज़ है उसको 0 से इक्वेट कीजिए। स्टेप 1, मॉड x माइनस 5 इक्वल टू 0, फाइंड वैनिशिंग पॉइंट। तो इससे x का वैल्यू क्या निकला 5, तो इसका क्रिटिकल हो गया 0 नहीं 5, इट्स क्रिटिकल इज इक्वल टू 5, यानी x माइनस 5 होल मॉड का जो क्रिटिकल होगा वो 0 नहीं होगा 5 होगा, चूंकि इसका वैनिशिंग पॉइंट है 5, वैनिशिंग मतलब रूट। स्टेप 2, कभी परेशानी नहीं होगी, अरेंज वैनिशिंग पॉइंट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे इसको दिखा दीजिए। इसका एक ही आया x बराबर 5, इस साइड प्लस इन्फिनिटी, इस साइड माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए x माइनस 5 ये फैक्टर है, हम इस साइड का कोई वैल्यू 6, 7, 8 या कोई भी रियल नंबर ग्रेटर देन 5 वाले में यदि हम पुट करते हैं तो ये फैक्टर क्या होगा भाई, जैसे 6 पुट किए, 6 माइनस 5 1 पॉजिटिव, सेम साइड सेम साइन। इधर जितना भी x पुट करेंगे 5 से ग्रेटर रीजन में जितना भी पुट करेंगे तो x माइनस 5 क्या होगा भाई, पॉजिटिव। मतलब ये भी लिख सकते हैं x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, ये लिखे चाहिए बोथ आर सेम। जब x इक्वल टू 5 होगा तो क्या होगा, एट x इक्वल टू 5 पर x माइनस 5 क्या होगा 0, ये भी याद रखना है। एट यहाँ पर एट x इक्वल टू 5 मॉड x माइनस 5 क्या होगा भाई 0, इसको नोट किया जाए। तीसरा केस क्या है, जब x स्मॉलर देन 5 या लेस देन 5, इस केस में क्या होगा, आप जैसे इस साइड का वैल्यू 0 पुट करते हैं, 0 माइनस 5 माइनस 5 निगेटिव निगेटिव, सेम साइड सेम साइन, इधर होगा निगेटिव 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 निगेटिव। क्या निगेटिव, x माइनस 5 निगेटिव, x माइनस 5 इक्वल टू निगेटिव इट, या x माइनस 5 लेस देन 0, बोथ आर सेम। अब आपको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है ऑर्डिनरी फॉर्म में। तो देखिए कैसे, पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट किया जाए। अब इसको तोड़ने का तरीका हम यहां पर लिख रहे हैं। ये पॉजिटिव कब होगा भाई, जब x ग्रेटर देन 5, जब ये अपने क्रिटिकल से ग्रेटर होगा। सवाल डिफरेंट टाइप का भी आता है, तो चूंकि इसका क्रिटिकल 5 है और ये लीनियर फैक्टर इस फॉर्म में है, तो कोई जरूरी नहीं कि जब क्रिटिकल से ग्रेटर होगा, ये बोल दिए चूंकि इस तरह का सवाल में ये इधर पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा प्लस x माइनस 5, ये ऑर्डिनरी फॉर्म, फॉर x इज ग्रेटर देन 5। ये अब मैं इसको हटा रहा हूं, तब इसको लिखते हैं। देखिए सारे स्टूडेंट को समझ में आ गई होगी। अब देखिए दूसरा केस लेंगे 0, कब, फॉर x इक्वल टू 5, जब इसके क्रिटिकल के इक्वल होगा तो ये 0 होगा। थर्ड केस आप देख रहे हैं, जब x स्मॉलर देन 5, तो ये फैक्टर निगेटिव है, इसको बनाना है पॉजिटिव, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हो गया क्या, माइनस x माइनस 5 फॉर x इज लेस देन 5। सारे स्टूडेंट इसको समझ गए होंगे। जब x 5 से स्मॉलर है तो ये निगेटिव है और सामने में निगेटिव है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव, बेसिकली माइनस ऑफ -2 हम लोग +2 बोलते हैं। मॉडर्न अलजेब्रा में इसका मतलब होता है एडिटिव इन्वर्स ऑफ -2 इज इक्वल टू +2। ये चीज़ होता है, माइनस माइनस प्लस नहीं, एडिटिव इन्वर्स ऑफ -2 इज इक्वल टू 2। पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लें, और इसको भी हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, 2 पार्ट में भी लिख सकते हैं, कैसे वो देखा जाए। ये तोड़ने का सबसे आसान तरीका,
पहले मॉड को किस तरीके से ब्रेक किया जाता है, ध्यान से देखिए। प्लस एक्स माइनस 5, इस दो को एक में मिला के लिखना है फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। दूसरा है माइनस फॉर लेस देन 5। ये अब क्लियर हो गया होगा कि इतना लिखने में भी परेशानी है, तो आप सिर्फ दो पार्ट को एक में मिला दीजिए और एक पार्ट को लेस देन 5। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। ये मॉडुलस को तोड़ने का सबसे आसान तरीका, और बता रहे हैं कि बहुत सारी बातें बताएंगे, ये एग्जाम्पल 2 है। तीसरा, मॉड में कुछ भी दे दे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ध्यान से देखें। तीसरा, यदि आ गया एक एग्जाम्पल और 3x माइनस प्लस 18 मॉड, ये अब आपको भी आइडिया लग रहा है करना क्या है। यदि कोई भी मॉडुलस है, ये मॉडुलस के अंदर क्या है भाई, लीनियर फैक्टर 3x प्लस 18। स्टेप फाइंड, सबसे पहला फाइंड इट्स क्रिटिकल। स्टेप 1 में क्या करना है, पुट करना है 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। चूंकि अभी सिंपल लीनियर दे रहे हैं, इसमें क्यूबिक भी आ सकता है, क्वाड्रेटिक भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो पहले हम लोग उसको समझें। इसके बाद इसका रूट 3x इज इक्वल टू माइनस 18, x इज इक्वल टू माइनस 6, तो इट्स क्रिटिकल। ये माइनस 6 क्या हो गया, इस मॉडुलस का क्रिटिकल हो गया। ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट इस मॉडुलस का इस पॉइंट पर, यानी x इक्वल टू माइनस 6 पे LHD और RHD नॉट अनइक्वल होगा, जिसके कारण इस पॉइंट पर यह डिफरेंशिएबल नहीं होता है। कंटिन्यूअस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ये सब मोर डिटेल कैलकुलस में चर्चा होगा, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब देखा जाए स्टेप 2, अरेंज रूट ऑन नंबर लाइन। इसका जो भी वैनिशिंग पॉइंट आया, जो भी क्रिटिकल आया, इसका सिंगल क्रिटिकल है माइनस 6 को यहां पे लिखिए। देखा जाए सारे स्टूडेंट, अब क्या करना है, अब देखिए इस साइड का या इस साइड का कोई एक x इसमें पुट करना है लीनियर फैक्टर में। इसमें सबसे आसान है 0 पुट कीजिए। 0 किस साइड है, माइनस 6, तो 0 इस साइड है, राइट साइड होगा, तो इसमें पुट कीजिए 3 इंटू 0 प्लस 18, यानी हो गया 18। क्या आया, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ये जब x माइनस 6 से ग्रेटर होगा तो क्या पॉजिटिव, 3x प्लस 18 पॉजिटिव, यानी 3x प्लस 18 ग्रेटर देन 0। ये लिखिए या लिखिए, दोनों सेम है। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, निगेटिव मीन्स लेस देन 0, इक्वल टू 0, नाइदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव नंबर होता है 0। 0 न्यूट्रल पॉइंट होता है, एडिटिव आइडेंटिटी उसको बोलते हैं। उसका ना पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। और जब x, अब आपको क्लियर हो गया, इस साइड का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये फैक्टर क्या होगा, निगेटिव 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 निगेटिव। क्या निगेटिव, निगेटिव मतलब 3x प्लस 18 लेस देन 0। सारे स्टूडेंट को ये बात क्लियर हो रही होगी, पहले इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब इसको ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करेंगे। अच्छा, ये 0 कब होगा, एट x इक्वल टू माइनस 6। बहुत आसानी से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं कि आप ऑर्डिनरी फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाएगा। आइए इसको देखिए, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब बस आपको यही ध्यान में रखना है क्या करना है। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, इसको देखा जाए, इसको लिखा जाएगा प्लस 3x प्लस 18। कब,
व्हेन x इज ग्रेटर देन -6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इसके क्रिटिकल से जब ग्रेटर होगा तभी ये क्वांटिटी जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। दूसरा केस है 0, कब? फॉर x इक्वल टू -6। और तीसरा जब x -6 से स्मॉलर है तो ये फैक्टर निगेटिव है, तो निगेटिव में क्या करते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, जिस इंटरवल में निगेटिव है माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। 3x फॉर x इज लेस देन -6, ये तोड़ने का सबसे आसान तरीका है। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। ये अब मैं इसको हटा रहा हूं, समझें, सारे स्टूडेंट समझें। एग्जाम्पल नंबर 4 कभी सवाल को घुमा देता है, अभी हम लोग सिर्फ इसमें घूम रहे हैं। जैसे 10 - 2x मॉड, इस बार सवाल को थोड़ा चेंज कर दिया, 10 - 2x, तो मॉड के इनसाइड में क्या है? 10 - 2x। सबसे पहला स्टेप इसका क्रिटिकल या इसका वैनिशिंग पॉइंट क्या होगा? तो स्टेप 1, इसको मॉड के अंदर में जो भी चीज़ रहेगा 0 से इक्वेट कीजिए। यहाँ से x का वैल्यू आया 5, तो ये इसका क्रिटिकल क्या हो गया? 5, ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट। किसी भी मॉडुलस का हम लोग यदि डिफरेंशियबिलिटी या कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं तो हमेशा उसके क्रिटिकल पॉइंट पर ही टेस्ट किया जाएगा, इधर उधर टेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पर हमको डाउटफुल है उस पॉइंट पर हमको डिफरेंशियबिलिटी या कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है। तो इसका क्रिटिकल है 5, तो हम किसी भी मॉडुलस फंक्शन का जो क्रिटिकल है उस पॉइंट पर हम डिफरेंशियबिलिटी या कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। सारे स्टूडेंट इसको पहले नोट किया है। स्टेप 2, अब इसको अरेंज कीजिए नंबर लाइन पे। क्या नहीं है इसका क्रिटिकल? क्या निकला भाई? 5। अब देखा जाए, ये -∞, ये +∞। अब देखिए इसमें एक खास बात, 5 से बड़ा वैल्यू पुट करते हैं इस फैक्टर में। कौन सा फैक्टर भाई? 10 - 2x। यहाँ बगल में लिख देते हैं फैक्टर क्या है, हमको इसका साइन देखना है क्या है। जब हम इस साइड का वैल्यू या इस साइड का वैल्यू पुट करते हैं, जैसे मान लीजिए इस साइड का वैल्यू पुट किया या इस साइड का किए 6, 10 - 2 × 6, 10 - 12 -2, क्या आया? निगेटिव। तो इस साइड आपका क्या आ गया? निगेटिव 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 निगेटिव। सेम साइड एक वैल्यू पुट कर दिए, यदि निगेटिव आ गया तो जितना भी वैल्यू पुट करेंगे सबके लिए निगेटिव होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ब्रेन लगाने की जरूरत है। सेम साइड सेम साइड, क्या निगेटिव? 10 - 2x निगेटिव, मतलब 10 - 2x लेस देन 0। जब x 5 के बराबर होगा तो ये 0 होगा। ये 0 कब होगा? जब x = 5 होगा। क्लियर है? चूंकि इसका क्रिटिकल। अब इस साइड का वैल्यू में क्या होगा आप देखिए, 5 से स्मॉलर 0 पुट कीजिए, 10 - 2 × 0 क्या हो गया? इस साइड का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो ये क्या आ गया? पॉजिटिव। तो इस क्या पॉजिटिव? 10 - 2x पॉजिटिव, यानी 10 - 2x, 10 - 2x ग्रेटर देन 0, ये 0 है। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। अब इसको हम ऑर्डिनरी फॉर्म में कैसे लिखेंगे भाई? थोड़ा सा चेंज होने के बाद पूरा कंसेप्ट चेंज होता है। अब देखिए इसको सारे स्टूडेंट, इस मॉडुलस को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म में? 10 - 2x मॉड। देखिए जब ये इस साइड है, जरा सा भी गलती नहीं करनी है तो लिखेंगे, चलिए भाई, प्लस 10 - 2x। कब? जब x लेस देन 5। इस साइड ये पॉजिटिव है, इसमें उल्टा लिख देना है, क्योंकि जिस इंटरवल में पॉजिटिव है वो लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर
x इज लेस देन 5। जब x 5 से है तब ये फैक्टर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव बगल में लिख दिया फॉर x लेस देन 5। दूसरा हो गया 0, कब? व्हेन x इक्वल टू 5। तीसरा, जब x 5 से ग्रेटर है तब ये है निगेटिव। मॉडुलस में क्या करते हैं, जिस पार्ट में निगेटिव है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 10 माइनस 2x। कब? फॉर x इज ग्रेटर देन 5। चूंकि जब x 5 से ग्रेटर है तो ये निगेटिव होगा, और जब निगेटिव होगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। बस यही चीज़ करना है मॉडुलस में, जहाँ निगेटिव है वहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। जो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एकदम। और आसानी से हम लोग मॉडुलस का कंसेप्ट पहले क्लियर करते हैं। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, समझ के। ये 10 माइनस 2x, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो लीनियर की बातें हो रही है। कोई भी मॉड, किसी भी तरह का मॉड होगा, हम और आप आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। देखा जाए सारे स्टूडेंट, एक दो एग्जाम्पल और। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, जैसे दे दिया मॉड 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मॉडुलस है। मॉड के अंदर क्या है? 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको कैसे ब्रेक करेंगे? सब के लिए सेम कंसेप्ट। पहले मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसको 0 से इक्वेट करना है। इसका 2 क्रिटिकल आएगा। स्टेप 1, पुट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2। आप देख लीजिए, ये 4 को इस साइड ले आए तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2। इसका 2 क्रिटिकल है। इट्स क्रिटिकल पॉइंट प्लस माइनस 2 क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, इस मॉडुलस को कैसे ब्रेक करते हैं। स्टेप 2, अरेंज क्रिटिकल ऑन नंबर लाइन। इसका 2 क्रिटिकल आया है। कौन कौन सा? +2 एंड -2। दोनों क्रिटिकल को नंबर लाइन पे अरेंज करना है। -2 +2। अब देखिए माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब क्या करना है, इस साइड का या इसके बीच का या इस साइड का कोई एक एक्स इसमें पुट करना है। किसमें? इस फैक्टर में पुट कीजिए। सबसे आसान है 0, या इस साइड का कोई वैल्यू पुट कीजिए। जैसे 3 पुट कर दिए, इस साइड का वैल्यू इसमें पुट कीजिए। 4 माइनस, जैसे x का वैल्यू 3 पुट किए तो 3 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 9 -5। -5 मतलब निगेटिव। सेम साइड सेम साइन, इधर आ जाएगा निगेटिव 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 निगेटिव। क्या निगेटिव? 4 माइनस एक्स स्क्वायर निगेटिव। कब? व्हेन x ग्रेटर देन 2। ये जब ग्रेटर होगा तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन क्या होगा? निगेटिव होगा। इस साइड देखिए, बीच का -2 से 2 के बीच का वैल्यू, इसका वैल्यू भी पुट करते हैं जैसे 0, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 देख लीजिए, 4 माइनस 0 पॉजिटिव। अल्टरनेट इस बीच में पॉजिटिव, तो -2 से 2 के बीच में क्या पॉजिटिव? 4 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव। कब? जब x बिलोंग्स टू -2 से +2, ये फैक्टर पॉजिटिव होगा। और इस साइड -2 से स्मॉलर पुट करते हैं -3, तो 4 माइनस -3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 9 वो भी क्या होगा? निगेटिव। क्या निगेटिव? इस इंटरवल में 4 माइनस एक्स स्क्वायर निगेटिव। अब सारे स्टूडेंट उतारे समझ के। अब इसको कैसे लिखा जाएगा भाई? अब मैं इस प्रीवियस प्रॉब्लम को हटा के इस पर चर्चा कर रहा हूं, ध्यान से देखें।
अब देखें, अब इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कैसे तोड़ेंगे, कितना आसान है। किस साइड पॉजिटिव, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख रहे हैं इसको। अब मैं इस सारे कंसेप्ट को आपको समझ में आ गया। प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, कब, ये पॉजिटिव कब है, जब x माइनस 2 से 2 के बीच में। तो यहाँ पर लिखना होगा फॉर x इज ग्रेटर देन -2 लेस देन +2। जब x -2 से 2 के बीच में है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव। इसके बाद लिखेंगे 0, कब, x इक्वल टू +-2। जब x का वैल्यू +2 पुट करें या -2 पुट करें, इसका वैल्यू क्या होगा, 0। और तीसरा, ये पार्ट निगेटिव कब है, जब x 2 से ग्रेटर है और -2 से स्मॉलर है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको मैं हटा रहा हूं, सबको समझ में आ गई होगी बारीकी से बात। अब देखिए, देखा जाए सच, इसको अभी हम नोट करके रखे हैं। ये माइनस इधर है और इधर है, तो इसको करना क्या, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन, x इज लेस देन -2 और x इज ग्रेटर देन 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें, क्योंकि ये कब निगेटिव हो रहा है, जब x 2 से ग्रेटर है, -2 से स्मॉलर है। तो ये दोनों पार्ट एक ही में दिखा देना है, x इज लेस देन -2 और x इज ग्रेटर देन 2, देन दिस फैक्टर इज निगेटिव। और निगेटिव को क्या करते हैं, मॉडुलस के बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। सिंपल सी बात है, सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें इसको। किसी भी तरह का मॉडुलस आ जाए, आपको हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम और बहुत सारी बातें बताएंगे, पहले इसको सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। एक एग्जांपल और देखते हैं, पहले मॉडुलस को तोड़ेंगे किस तरीके से। एग्जांपल नंबर 6, जैसे देखा जाए, एग्जांपल नंबर 6, किसी भी तरह का मॉड आ गया उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और देखिए, जैसे 4x माइनस एक्स क्यूब होल मॉड, कुछ भी आ सकता है, बाई क्वाड्रेटिक भी आ सकता है, कोई भी साइन भी आ सकता है, कॉस भी आ सकता है। भले इसको क्या लिखा जाए, तो पहला स्टेप इसका क्रिटिकल निकालना है। स्टेप 1, पुट मॉड के अंदर में जो भी चीज है इक्वल टू 0 से इक्वेट कीजिए। इस क्वाड्रेटिक, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को ढंग से सॉल्व करना है। पहले x कॉमन लीजिए, इक्वल टू 0, आइदर ये फैक्टर और ये फैक्टर 0, x इंटू वाई इक्वल टू 0 विदाउट 0 डिविजर्स। दो फैक्टर में से कोई एक 0 होगा, तो इसका रूट आ गया x बराबर 0। अब 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं इस इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू +-2। आप देखिए, जब हम 4x माइनस एक्स क्यूब है तो इसका देयर आर 3 क्रिटिकल्स। क्या क्या आया, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट हो गया 0 +-2। ये तीनों को दिखाना है, एक भी छूटना नहीं चाहिए। तो +-2 ये इसका क्रिटिकल है। अब क्या करना है, स्टेप 2, ये सारे क्रिटिकल को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, नंबर लाइन पे। देखिए, सबसे छोटा क्रिटिकल कौन सा है, -2, फिर क्या आ गया 0, फिर क्या आ गया 3। इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं क्योंकि आपको सिखाना है। ये है +∞, ये है -∞। देयर आर 3 क्रिटिकल्स, तीनों को ढंग से सजाएंगे, -2, 0, 2। उल्टा सीधा नहीं लिख देना है, अब पूरा सवाल गलत हो जाएगा। अब क्या करना है, इस रीजन का
या इसके बीच के रीजन का या इस रीजन का या इस रीजन, कोई एक एक्स इसमें पुट करना है। देख लीजिए सारे स्टूडेंट, जैसे हमको पुट इच्छा कर रहा 1, 1 कहाँ पर है, तो 1 जो है 0 2 के बीच में यहाँ पर का पॉइंट है 1। अब ऐसा कुछ नहीं पुट कर देना कि कैलकुलेशन ही हमको लेंदी हो गया, मेरा मन है हम 1000 पुट कर दें, तो 4 × 1000 का क्यूब, उतना ब्रेन नहीं खराब करना है, तो कोई एक आसान सा वैल्यू पुट करना है। पुट करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 1 पुट किए, तो देखिए 1 पुट कर रहे हैं, 4 × 1 - 1 का क्यूब, 4 - 1 + 3, क्या आ गया पॉजिटिव। क्या पुट किए भैया, x = 1, किसमें 4x - x³, क्योंकि हम पॉइंट वैनिसिंग पॉइंट को छोड़ के पुट करेंगे तो 0 तो होगा नहीं, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, क्योंकि इसका वैनिसिंग पॉइंट क्या है -2 0 2, इस तीनों पॉइंट को छोड़कर पुट करना है, इसको एक्सक्लूड करके पुट करना है, तो सबसे आसान है 1 पुट किए तो पॉजिटिव। अब देखिए सेम साइड 0 से 2 के बीच में पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, अल्टरनेट। अब याद भी नहीं रखना है तो मान लीजिए एक इंटरवल, ये आ गया निगेटिव 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 पॉजिटिव, फिर इसके दूसरे वाले इंटरवल में निगेटिव, फिर इधर पॉजिटिव। देख लीजिए अल्टरनेट साइन, अल्टरनेट साइन, ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन का कंसेप्ट है। एक इंटरवल में यदि पॉजिटिव आए तो अगले इंटरवल में निगेटिव होगा, कोई भी पॉलिनोमियल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्लस माइनस क्या होता है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में भी मैंने इस पर डिस्कशन किया, साइन स्कीम ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, सेम एज ए, अपोजिट ऑफ ए, सेम एज ए। पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, सबको समझ में आएगी, एक एक बात मैंने बताया है। अब देखिए तो ये फैक्टर पॉजिटिव कहाँ है, ये फैक्टर यहाँ पॉजिटिव है, 4x - x³, यहाँ पॉजिटिव, इधर क्या है निगेटिव, इधर क्या है निगेटिव, -2 से 0 के बीच में निगेटिव, इधर क्या है पॉजिटिव। आप देख लीजिए सारे स्टूडेंट, ये सबको क्लियर हो रही है। अब इसमें कुछ नहीं करना है। अब आपको समझ में आ गया कि कोई भी दे देगा मॉड, कैसे ब्रेक करेंगे। पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट करें। अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब करना कुछ नहीं है, अब इसको सजा देना है, कैसे वो देखा जाए। ये पॉजिटिव, कहाँ कहाँ ये फैक्टर पॉजिटिव है, -∞ से -2 और 0 से 2, यहाँ में पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव, इसमें निगेटिव और इधर निगेटिव। तो इसको ऐसे लिखेंगे, -∞ से -2 यूनियन 0 से 2, या ऐसे भी लिख सकते हैं यदि आपको दिक्कत है, x > -2 और x > 0 <2, बोथ आर सेम। ये लिखिए, चाहिए लिखिए, ये इंटरवल के फॉर्म में। दूसरा कंडीशन 0, ये 0 कहाँ कहाँ हो रहा है, x = 0 ± 2। ये तीनों पॉइंट यदि इसमें पुट करेंगे तो ये क्या होगा भाई, 0। और निगेटिव कब हो रहा है, आप देखिए निगेटिव -2 से 0 और 2 से ∞, ये फैक्टर निगेटिव है। तो निगेटिव को क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि पॉजिटिव आएगा तभी पॉजिटिव आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे भाई, -4x - x³ कब, जब x बिलोंग्स टू -2 से 0
यूनियन, ये -2 है, कॉमा 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये इसका आंसर हो गया। तो इस ब्रैकेट को, इस मॉडुलस को किस तरीके से तोड़ा जाएगा, यहाँ पर इक्वल नहीं, एक 1 टाइम्स इक्वल लिखिए, इसको सारे स्टूडेंट नोट करें समझ के। खाली ये ध्यान में रखना है कि जिस इंटरवल में निगेटिव आ गया उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, और इंटरवल किस किस एक्स के लिए है वो जरूर बगल में दिखाना है, नहीं तो सवाल इनकम्प्लीट होगा, गलत होगा। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। दोनों में से कोई एक ही दिखाना है, ये दिखाइए चाहे ये दिखाइए। एक बात मैं और बता देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 7 देखा जाए। जैसे ये है होल मॉड, इसको देखा जाए सारे स्टूडेंट, इसको आप 0 से इक्वेट कीजिए तो x इमेजिनरी आएगा बिल्कुल, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ये इसमें पुट किए, जो भी मॉड के अंदर है, यहां से आ गया x² = -2, यानी नो रियल सॉल्यूशन, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव इज नॉट इक्वल टू निगेटिव, नो रियल सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन आएगा आयोटा के फॉर्म में, नो रियल सॉल्यूशन। देयर इज नो रियल क्रिटिकल, इसका क्रिटिकल रियल नहीं है, ये हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि इसमें दुनिया का कोई भी एक्सपुट करेंगे, जब रियल निकला नहीं तो इसके लिए कोई साइन स्कीम नहीं, तब क्या होगा, x² का कोफिशिएंट a पॉजिटिव है और d निगेटिव आएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होगा, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव। यहां पर नोट करने वाली बात है, x² + 0x + 2 = 0, इसमें a = 1 पॉजिटिव और d निगेटिव, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, तो ये क्या होगा, आपको बताया गया है साइन स्कीम ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, a पॉजिटिव d निगेटिव, यानी दिस क्वांटिटी पॉजिटिव फॉर ऑल x, दुनिया का जितना भी एक्सपुट करेंगे ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तब इसको मॉड्यूल, जब ये पॉजिटिव आ गया तब इसमें कोई प्लस माइनस नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ओनली पॉजिटिव, प्लस फॉर ऑल एक्स। बस इसको हम ब्रेक एक ही पार्ट में करेंगे, चूंकि ये पॉजिटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें, चूंकि ए पॉजिटिव डी निगेटिव, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये अभी लंबा क्लास चलेगा, कंटिन्यू चलेगा, ये लेक्चर 1 है, इसको ध्यान से सारे स्टूडेंट पढ़ें समझें। मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता है, सब अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी कमेंट्स आता है वो ज़रूर दीजिए, तब आपके प्रॉब्लम को भी हम देखेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस, थैंक यू।